अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास के नाम के एक लड़के से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में उदयन दास ने खुद को IFS अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया जाया करता है। अपने पिता VK दास को उसने भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मां इंद्राणी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड DSP बताया था। उसने मां का भी अमेरिका में रहना बताया था। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था। इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन की रईसी का आकांक्षा शर्मा पर खासा असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफ़ी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा सोचने लगी कि उदयन वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी थी, लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन ने आकांक्षा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा की ख्वाहिशें मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए वह उदयन की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा ने भोपाल के ही पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बातें बोली हैं, क्योंकि ना तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात करता था और ना ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात भी हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह SMS के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फ़ोटो जो कम कपड़ों में थे WhatsApp पर डाल दिए थे। ये फ़ोटो उदयन की निगाहों में आए और वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताईं, तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोला ही है, साथ ही उसके नाजायज़ ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर डाली। उदयन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब तकिया हटाया और उसका गला घोंट डाला, जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी चटक गई। अब समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नज़दीक की दुकान में उदयन ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए। बक्से से बदबू ना आए, इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत उदयन ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है।
रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने SMS के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, क्योंकि आकांक्षा ने उन्हें उसके बारे में पहले भी बताया था। उदयन ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा उदयन के हाव भाव देखकर समझ तो गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के TI अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के CSP वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उदयन की निगरानी की। उसकी तमाम हरकतें रहस्यमयी निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी करती रही। इससे ज्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उदयन के घर पर दबिश डाल दी। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के SI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीबो गरीब था। उदयन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें में लुढ़की पड़ी थी। खाने की बासी प्लेट भी पड़ी हुई थी जिनसे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर हर जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बारे में पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उदयन खामोश रहा, पर थोड़ी ही देर बाद उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा तो पुलिस वालों ने उसे JCB मशीन के द्वारा खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीनों से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तोड़ी हड्डियां निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। उदयन दास के मामले में एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चुंगल में फंस जाते हैं, घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी ऐसी मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।